तो प्रेशर बेटा मैं ये बता रहा था कि जब भी किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स को हम कंटेन करते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो वो उसकी वॉल्स के साथ जाके टकराते हैं, दीवार कंटेनर की दीवारों के साथ गैस के मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं तो वहां पर एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसे कहते हैं प्रेशर। तो स्टार्ट में इसको देखें कि प्रेशर को, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, कि गैस के मॉलिक्यूल्स मुसलसल मूव करते रहते हैं। हेंस व्हेन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और एनी अदर सरफेस, कि वो अगर कंटेनर में है तो कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक का मतलब है टकराना, या किसी भी और सरफेस के साथ जब टकराते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो प्रेशर को डिफाइन यहां से करेंगे बेटा कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, कि अगर 1 मीटर ऐसे तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वहां पर, अगर सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर एरिया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उस एरिया में जितनी गैस के मॉलिक्यूल्स उस एरिया में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रेशर। और प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल टू एफ ए। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्रेशर, आल्सो राइट इट्स यूनिट्स, राइट, सॉरी, define pressure also write its units। तो प्रेशर को बेटा इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, द एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये जो बेटा फोर्स का यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, और एरिया का भी आपको पता है कि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। हेंस प्रेशर हैज ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कि बेटा ये ऊपर है एफ ओवर ए, तो इनके जब यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन की जगह पर, एफ की जगह पर क्या आएगा, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, और जब ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज आल्सो कॉल्ड अ पास्कल। तो ये जो लाइनें आपके सामने अंडरलाइन हुई है, ये मार्क करेंगे बेटा कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, के सरफेस एरिया पर जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल टू एफ ए, और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका एक यूनिट है पास्कल भी है। और इसके बाद यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, what is one, define Pascal, define Pascal। डिफाइन पास्कल। तो बेटा यहां से ना, ये पास्कल की ओवरऑल ये डेफिनेशन है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पास्कल। 1 न्यूटन, ये जो लिखा है ना बेटा, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसको हमने वर्डिंग में लिख देना है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पास्कल। बेटा जो इंपॉर्टेंट प्रेशर वाला है, जो डिफाइन प्रेशर, ये पास्कल का एमसीक्यू आ जाता है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, और वैसे आपको पता होना चाहिए कि पास्कल होता क्या है, कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के प्रेशर को हम कहते हैं 1 पास्कल। उसके बाद नीचे वाली लाइन में बेटा 2 एमसीक्यूज हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहाँ पर बेटा, कि बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन लेबोरेटरी। ऐसे याद रख लेंगे कि अल्फाबेट क्या होते हैं, ए के बाद क्या आता है, बी। इट मींस एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा यूज होगा इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर। ये जो ऐसे है ना बेटा, इनमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि एक है बैरोमीटर और एक है मैनोमीटर। तो लेबोरेटरी में अगर यूज करना है, प्रेशर को मेजर करना है, हम लेबोरेटरी में किसी गैस का प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज होगा मैनोमीटर।
और अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए यूज होगा बैरोमीटर। तो ए बी, ए से मतलब एटमॉस्फेयर और बी से मतलब बैरोमीटर। तो ये एक हिंट लिख लेंगे कि बैरोमीटर, क्योंकि इनमें अगर एमसीक्यू आ जाता है ना कि बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इन लेबोरेटरी, तो कोई और भी दो ऑप्शन दे दें तो कंफ्यूजन से बचने के लिए बैरोमीटर फॉर एटमॉस्फेयर एंड मैनोमीटर फॉर लेबोरेटरी। उसमें ये LMNO लेबोरेटरी, उसके लिए मैनोमीटर यूज होता है। तो ये बेटा एक यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है प्रेशर वाला, और उसके बाद है कि ये एमसीक्यू है, यहाँ से ये आपने मार्क किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे और वहां पे लिखें डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बेटा प्रेशर को देखे ना, अगर हमने जाके वो लेना है 1 kg चीनी लेनी है सपोज किसी किराना स्टोर से, तो उनके पास एक पुराना तराजू पड़ा होता है, तो वो उसमें एक साइड पे एक बाट रखते हैं केजी वाला और दूसरी तरफ चीनी को वजन करते हैं। कोई और भी चीज लेनी है तो वजन को किस चीज के साथ कंपेयर किया गया है, तो वो 1 kg का बाट कहाँ से आया है, वो 1 kg का जो उन्होंने लोहे का रखा होता है छोटा सा वजन, वो कहाँ से आया है। तो एक सर्टेन उसको एक वेट लिया गया और उसको कहा गया कि ये 1 kg होगा, तो फिर पूरी दुनिया में वो उसको 1 kg और उसके फिर उससे डबल को 2 kg, यानी कि एक रेफरेंस बनाया गया था ना बेटा। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए रेफरेंस कहाँ से बनाया गया है, तो वो है एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि बेटा सी लेवल, ये समंदर की सतह है और उसके ऊपर 760 मिलीमीटर का एक कॉलम लिया गया मरकरी का। किसका बेटे, मरकरी, उसका सिंबल होता है Hg। 760 मिलीमीटर मरकरी एक कॉलम में फिल की गई, और वो देखा गया कि सतह समंदर के ऊपर, सी लेवल के ऊपर, इसके अंदर जो मरकरी है वो इस सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसे हम नाम दे देंगे 1 एटमॉस्फेयर का। उसको हम एक 1 एटमॉस्फेयर का नाम दे देंगे, और बाकी फिर बाकी जितना भी जहाँ पे प्रेशर मेजर करना होगा वो इससे कंपेयर करके बताएंगे। अगर किसी जगह पर प्रेशर इससे डबल है तो हम उसको 2 एटमॉस्फेयर का नाम दे देंगे, इससे 3 टाइम्स है तो उसको 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो स्टैंडर्ड बनाया गया था, जो फर्स्ट टाइम प्रेशर को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, वो कहलाता था स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो स्टैंडर्ड किसको बनाया गया कि एक 760 मिलीमीटर मरकरी का कॉलम लिया, 760 मिलीमीटर का मरकरी का कॉलम समंदर की सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे नाम दिया गया स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको बेटा मार्क करने लगा हूं बेटा कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। और इसको मेजर कैसे किया गया, इट इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट, के 760 मिलीमीटर हाइट का एक मर्करी का कॉलम एट सी लेवल, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे क्या कहा गया, यहां तक मार्क करेंगे और आखिर में लिख देंगे इट इज कॉल्ड, यहां पे लिख देंगे इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये फर्स्ट 2 लाइंस और साथ में लिख देंगे इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बेटा आपको पता है कि जो एक, अब सपोज हम, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बेटे देखिए ना, सी लेवल जो पानी होता है ना बेटा वो अपना लेवल इक्वल रखता है। अब पहाड़ हैं तो ढलवान होगी, जगह टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, मैदानों में भी हम उसको रेफरेंस नहीं लेते। तो जो समंदर है, आपको पता है कि जो पानी है वो अपना लेवल हमेशा ऊपर की सरफेस से इक्वल रखता है। तो जो समंदर का लेवल है उसको एक इक्वल कंसीडर किया गया और उसको रेफरेंस बना के वहां पे मेजर किया गया सी लेवल के ऊपर, बिकॉज ऑफ इक्वल अपर सरफेस, क्योंकि पानी अपनी ऊपर की सरफेस इक्वल रखता है, लेवल इक्वल रखता है, तो इसलिए समंदर के ऊपर एक रेफरेंस बनाया गया। अच्छा बेटे अब देखें, अब डिफरेंट यूनिट कन्वर्जन हैं। आपको पता है बेटा कि
1 केजी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। 1 केजी और 1000 ग्राम इक्वल हैं, सिर्फ इंटर कन्वर्जन हैं। तो इसी तरह से इन यूनिट्स की भी इंटर कन्वर्जन हैं, जो बाकी यूनिट हैं उनकी भी, ये जो उसके स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट्स हैं इनकी भी इंटर कन्वर्जन हैं। जी बेटा हुमैरा, ये सारे टिपिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बताया था कि ये जो 2 पेजेस हैं इनमें से जरूर शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर पेपर में आएगा, और 2019 के 9th क्लास के पेपर में जो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज मिला के एक लॉन्ग भी बन सकता है। अच्छा बेटे, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी, और ये इक्वल होता है 760 टॉर, ये इक्वल होता है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 एटमॉस्फेयर को बेटा 1 एटीएम को, वो जो हमने मेजर किया सी लेवल के ऊपर, उसको अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में लिखें तो 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल वो आएगा, उसकी इंटर कन्वर्जन है। तो ये वैल्यूज याद रखेंगे, 10 13 25, जिस तरह से फायदा ब्यूटी क्रीम का एक वो कोड है, पता नहीं कौन सा 33 95 75 क्या कहते हैं उसको, तो ये है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 13 25 पास्कल। तो ये जो बेटा इंटर कन्वर्जन है ये भी आपने जरूर लिखनी है, यानी कि अगर ऊपर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक की डेफिनेशन लिखी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये, और ये एमसीक्यू भी आ जाती हैं, ये जो इंटर कन्वर्जन है यूनिट्स की, ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। जी बेटा फाइज वानिया बेटा वही। अच्छा नुमान ने कहा है, अच्छा वाई वी डू नॉट यूज अ वाटर बैरोमीटर। अब बेटा मुझे उसका नहीं मालूम वाटर बैरोमीटर क्या है कोई। देखिए ना बेटा, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए पहले एक रेफरेंस बनाया जाता है। अब हमें पता है कि 1 मीटर की लेंथ इतनी होती है, तो फर्स्ट टाइम 1 मीटर किसने बनाया होगा, तो एक सर्टेन लेंथ को देखा गया होगा और कहा गया इसको हम नाम देते हैं 1 मीटर का, और फिर बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए होंगे वो उस रेफरेंस के मुताबिक बनाए गए थे। अब 1 केजी, एक सर्टेन वजन को 1 केजी कंसिडर किया गया, और फिर बाकी जितने भी अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं तो उसमें उसी 1 केजी को रेफरेंस बना के 1 केजी 2 केजी 3 केजी। तो गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए भी जो रेफरेंस बनाया गया था वो सी लेवल के ऊपर मरकरी के उस वेट का जो प्रेशर है, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो मरकरी, उसको एक एटमॉस्फेयर का नाम दिया गया, और फिर बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए वो उस रेफरेंस को इस्तेमाल करके बनाए गए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बेटा ये प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जैसे जैसे हम वजन को मेजर कर सकते हैं केजी में, ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, अगर लेंथ हो बेटा लंबाई, उसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइल्स में मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह प्रेशर को भी, जी बेटा हुमैरा, ये डेफिनेशन के साथ इंटर कन्वर्जन लिखनी है, डेफिनेशन के साथ इंटर कन्वर्जन लिखनी है, और ये एमसीक्यूज के लिए भी याद करनी है। और ये मैं बता रहा था कि जिस तरह से लेंथ की डिफरेंट बेटा यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह से ये प्रेशर के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं कि 1 एटमॉस्फेयर भी यूज होता है, मिलीमीटर मरकरी भी यूज होता है, टॉर भी यूज होता है, और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी इसका डिफरेंट यूनिट है। तो 5 यूनिट हैं जो प्रेशर के इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा कंप्रेसिबिलिटी। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, बेटा कंप्रेस होता है ना, जो चीज प्रेस हो जाए। व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, कि गैसेस कंप्रेस क्यों हो जाती हैं बेटा। अब बेटा कोई पत्थर है, आप उसको उसके ऊपर जोर लगाएं, क्या उसको कंप्रेस कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड होता है बेटा, सॉलिड के एटम्स एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर हम उनको फोर्स लगाएं, अगर इसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करें तो ये किधर कंप्रेस होगा, नहीं हो सकता। अगर गैस है बेटा, जिस तरह से एक बैलून है उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो उसको हम प्रेस करते हैं तो वो
उसको प्रेस हो जाता है ना। रीजन क्या है बेटा कि ये एक गैस है, सिलेंडर है, और उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर मौजूद हैं। अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएं, फोर्स लगाएं, तो ये क्या होगा, ये इधर आ जाएं। अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो पहले एक दूसरे से फासले से थे वो अब एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ये इसको मैंने ए नाम दिया और इसको मैंने बी नाम दिया कि ए के अंदर बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर थे। अगर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाए तो गैस कंप्रेस हो गई है, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस को अगर कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस क्यों हो जाती हैं, वजह क्या है। तो इसकी बेटा वजह तुम हो वाली बात नहीं है, इसकी वजह क्या है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान खाली जगह है। अगर गैस को कंप्रेस करें तो ये खाली जगह फिल हो जाएगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। बाकी सारे मॉलिक्यूल के दरमियान देखें खाली जगह मौजूद है। तो अगर इसको हम गैस को क्या करें, कंप्रेस करें, तो गैस कंप्रेस हो जाती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो इसका आंसर मार्क करेंगे बेटा कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। और जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड the molecules come close to one another and occupy less volume as compared to the volume in uncompressed state। कि अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो वो इसलिए कंप्रेस हो जाती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत सी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और जब उसको कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं और उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। यहाँ पर अगर ए में देखें तो कितना ज्यादा वॉल्यूम है और बी में देखें तो सिर्फ थोड़ा सा वॉल्यूम है। जब गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। बेटा डेफिनेशन नहीं, ये कंप्रेसिबिलिटी में तीनों लाइन एज इट इज लिखेंगे। और क्वेश्चन जहां से आता है कि व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, तो सिंपल सी बात है, उस गैसेस इसलिए कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। और सॉलिड क्यों कंप्रेस नहीं होते, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इसीलिए जब उनको कंप्रेस करते हैं तो वो करीब करीब आ जाते हैं, क्लोज क्लोज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है कंप्रेसिबिलिटी। बताएं बेटा। नेक्स्ट बेटा, मोबिलिटी। बेटा वी कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड्स, लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, उनके मॉलिक्यूल भी बिल्कुल करीब करीब होते हैं। मेरा बेटा कंप्रेसिबिलिटी की यहाँ पे कोई खास डेफिनेशन नहीं है, बस कंप्रेसिबिलिटी से जो क्वेश्चन आता है। अच्छा, मतलब हम ग्लास में वाटर डालें और वाटर बॉल्स, तो क्या वो कंप्रेस होगा? बेटा पानी को कंप्रेस नहीं, अगर उसका देखिए ना, एक सिलेंडर के अंदर गैस है तो कंप्रेस करते हैं तो गैस उसमें कम बैठ जाती है। अगर आपने एक बोतल को पानी से भर लिया है और उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो पानी उसके किनारों से बाहर निकल जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स को मजीद एक दूसरे के करीब करीब हम नहीं कर सकते लिक्विड्स के अंदर। अच्छा बेटा, ये हुमैरा आप क्या पूछना चाह रही थी, सॉरी आप डेफिनेशन पूछना चाह रही हैं कि कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? कंप्रेसिबिलिटी, अब मैं बेटा ये देखे ना, कोई कंप्रेसिबिलिटी की कोई सच डेफिनेशन नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी जस्ट एक वर्ड है, एक प्रॉपर्टी का नाम है कि कंप्रेस होने की जो एबिलिटी है वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ से सिर्फ ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल क्यों है, वो कंप्रेस क्यों हो जाती हैं। तो उसमें ये तीनों लाइनें मार्क करनी है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक्चुअली कंप्रेस होने का मतलब ये है कि किसी चीज का वॉल्यूम पहले की निस्बत कम हो जाए। देखिए, एक वॉल्यूम अगर कम हो जाए ना, वो है चीज कंप्रेस होती है। अगर पानी, एक बैलून के अंदर पानी भर लें, उसको आप एक तरफ से कंप्रेस करेंगे तो वो दूसरी तरफ जो है वो बैलून जो है उसका साइड से दूसरी तरफ बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल वॉल्यूम उसका नहीं इफेक्ट होता। मरियम इमरान बेटे, उसका ओवरऑल वॉल्यूम इफेक्ट नहीं होगा। कंप्रेस होने का मतलब है उसका वॉल्यूम पहले की निस्बत कम हो जाए।
मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएं। अच्छा बेटा, मोबिलिटी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाई गैसेस आर मोबाइल। या व्हाई व्हाई व्हाट इज मेंट बाय मोबिलिटी, या फिर क्वेश्चन आता है व्हाई गैसेस आर मोबाइल। मोबाइल फोन नहीं बेटा, व्हाई गैसेस आर मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग। अच्छा सर, ये जो नीचे वाला टेस्ट योर सेल्फ, उसके आंसर यही यही बताने हैं ना? जी बेटा, उनके आंसर हम जब ये कर लेंगे ना, जितने भी टॉपिक, उन्हीं के अंदर सारा उनके आंसर मौजूद हैं। ये देखें, व्हाई आर द गैसेस कंप्रेसिबल, तो गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। व्हाट इज मेंट बाय मोबिलिटी या डिफाइन मोबिलिटी, या व्हाई गैस मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल। तो ये बेटा मोबिलिटी के ऊपर आपने क्वेश्चन लिखा। तो बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स मोबाइल होते हैं, मुसलसल मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं बेटा? एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो मूवमेंट होती है दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जिस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्पीड से मूव करता है, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो वो आहिस्ता मूव करता है। और अगर किसी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो तो वो सब्सटेंस मूव नहीं करती। जिस तरह से सॉलिड के एटम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्यों मोबाइल होते हैं बेटा, क्यों उनकी मोबिलिटी होती है? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो मूव कर रहे हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, कि एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल अगर इनमें अट्रैक्शन हो तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है। और ये बेटा क्या रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, इनके दरमियान काइनेटिक, अगर काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो सब्सटेंस उतनी फास्ट मूव करेगी। अगर हम बेटा हीट करते हैं ना किसी चीज को, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अब आपने एक पानी लिया, वो बिल्कुल ठंडा है, अब उसको हीट करें, उसको चूल्हे पे रख दें और आग लगा दें, तो आप देखेंगे पानी मूव करने लग जाता है। जब बॉयल हो रहा होता है, पानी मूव कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि जब आपने उसको हीट दी तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और पानी जब हीट हो जाता है तो वो फास्ट फास्ट मूव कर रहा होता है। अब जब सिलेंडर, गर्मियों में सिलेंडर फट जाते हैं, क्यों? कि बेटा ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल सपोज मूव कर रहे हैं, पहले उनकी स्पीड कम है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी स्पीड, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो दीवारों के साथ स्पीड के साथ टकराते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट फास्ट हो गई है। तो फिर वो सिलेंडर को फाड़ देते हैं, सिलेंडर फट जाता है। तो मोबिलिटी क्यों है बेटा? काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। तो व्हाई गैसेस आर मोबाइल, या व्हाई गैसेस शो प्रॉपर्टी ऑफ मोबिलिटी, या व्हाई गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो इसका बेटा ये मार्क करेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। They can move from one place to another because gas molecule possess very high kinetic energy. They move through empty spaces that are available for the molecules to move freely. यहां तक बेटे कि मोबिलिटी क्यों है बेटा? बिकॉज उनके दरमियान खाली जगह है, तो ये मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करते रहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो आसानी से मूव करते हैं। बेटा बस, सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारे रले मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इंटरमिक्स्ड होते हैं ना ये टॉपिक्स। अब आप जब 10th में जाओगे बेटा, तो वहां पे हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये मोबिलिटी हो गया। नेक्स्ट लिखें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डेंसिटी में बेटा क्वेश्चन लिखें, व्हाई gases have low density than liquid and solid. Why gases have low density than liquid and solids?
जी बेटा मरियम, सॉलिड। बेटा लिक्विड्स आर मोबाइल, लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं लेकिन आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं, और सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल ही मूव नहीं करते, वो बस अपनी जगह पे पड़े पड़े वाइब्रेट करते हैं जस्ट। ग्लास बेटा वो तो पुअर क्वालिटी का ग्लास होता है ना, जो हमारे लेबोरेटरी में ग्लास होंगे उसमें अगर हम लिक्विड को हीट करते भी हैं तो ग्लास नहीं हीट ब्रस्ट होता। ग्लास अपनी हीट होने की वजह से ग्लास फट जाता है, वो प्रेशर की वजह से नहीं ब्लास्ट हो जाता। अगर उसमें पानी को रख के हीट करोगे तो पानी की मालिक्यूल की मूवमेंट तेज हो जाएगी। अगर लोहे का बर्तन है तो फिर ज्यादा मालिक्यूल की जब मूवमेंट और हाई हो जाती है तो वो वेपर्स बन जाते हैं, गैस बन जाती है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। जी बेटा, सिलेंडर हो तो फट जाएगा ना वो, अगर क्लोज कंटेनर है। प्रेशर कुकर समटाइम्स फट जाते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर उनका प्रेशर, जब हीट ज्यादा हो जाती है तो इतना प्रेशर हो जाता है वेपर्स का कि वो फिर प्रेशर कुकर भी फट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मूवमेंट तेज हो जाती है कब? जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। बेटा डेंसिटी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाई गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। Why gases have low density than liquid and solid? तो बेटा यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख लिया है, why gases have low density than liquid and solid, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि जो डेंसिटी का फार्मूला है, जी बेटा ऐसे ही है मेरा, डेंसिटी का जो बेटा फार्मूला होता है वो होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब जिस चीज का बेटे वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, मुझे आप बताएं। जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा हुमेरा तारिक फिर पूछ रही है कि सर सिलेंडर ब्लास्ट होता है, अगेन बता दें क्यों। बेटा देखिए ना, सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, उनकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी है, वो मूव कर रहे हैं, वो दीवारों के साथ टकराते हैं और उधर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अगर इसको हीट करें तो गैस के मालिक जैसे टेम्परेचर ज्यादा है, आजकल गर्मियां हैं, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये मालिक गैसेस के ये क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उनकी स्पीड बढ़ जाती है। पहले जो एक दीवार के साथ आहिस्ता से जाके टकराते थे, अब फास्ट मूव करके जाएंगे और दीवार से टकराएंगे। तो जब ज्यादा स्पीड के साथ टकराएंगे तो वहां पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो सिलेंडर फट जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, अब क्लियर है हो मेरा? क्वेश्चन बेटा ये लिखा हुआ है आपके सामने, डेंसिटी के नीचे देखे ना, लिखा हुआ है, मैंने रेड लाइन से लिखा हुआ है कि व्हाई गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। बेटा देखिए ना, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो डूब जाती है। तो गैसेस देखें एनवायरमेंट में ऊपर मूव कर रही है ना, नीचे अगर समंदर भी है तो समंदर के ऊपर गैस है, हवा सारी, तो इसका मतलब है हवा की डेंसिटी कम है तभी तो वो ऊपर है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर इफ डेंसिटी इंक्रीजेज क्या वॉल्यूम डिक्रीज होता है? बेटा डेंसिटी खुद डिपेंड करती है इन दो चीजों पर। अगर किसी चीज का मैस ज्यादा होता जाए, कोई चीज भारी होती जाए तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी और वो चीज पानी में डूब जाएगी। तो गैसेस का बेटा एक तो मैस कम होता है क्योंकि वो ज्यादा मालिक्यूलर मैस उनका होता नहीं है, H2N2, सिर्फ दो दो तीन तीन एटम्स मिलके मालिक्यूल बनाते हैं। गैसेस का जो बेटा मैस होता है वो क्या होता है? कम। और उनका वॉल्यूम क्या होता है बेटा? ज्यादा। वॉल्यूम क्यों, क्या मतलब ज्यादा है? कि वो उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो ज्यादा जगह घेरते हैं। जो चीज ज्यादा जगह ऑक्युपाई करे उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो गैसेस का बेटा वॉल्यूम होता है मोर और इनका मैस होता है कम। इसी वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है, कि इट इज ड्यू टू लाइट मैस एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मैस कम होता है और उनकी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, इसीलिए डेंसिटी क्या होती है बेटा? कम होती है। यहां तक बेटा मार्क करेंगे। ये जो आपके 1.5 लाइन, ये आंसर में ये सारा लाइन आएगा।
कि gases have low density than liquid and solid, it is due to the light mass and more volume occupied by gas molecules. ठीक है बेटा। उसके बाद ये एमसीक्यू है बेटा कि जो डेंसिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये एमसीक्यू है बेटा। मैं सॉरी इसको ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि जो गैसेस की डेंसिटी को मेजर किस में करते हैं, ग्राम पर, जबकि लिक्विड एंड सॉलिड की डेंसिटी जो बेटा वो एक्सप्रेस होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और एक और एमसीक्यू है बेटा कि लिक्विड एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम डेंसर देन गैसेस, लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी गैस की निस्बत 1000 गुना ज्यादा होती है, 1000 टाइम मोर डेंसर होते हैं लिक्विड एंड सॉलिड एज कंपेयर टू गैसेस। अब बेटा जब अगर हम गैस को ठंडा करें तो पहले इनकी मूवमेंट क्या थी बेटा। अच्छा चले वो वाली नेक्स्ट बात हम कल डिस्कस करेंगे। ये जो लास्ट 1.5 लाइन लिखी हुई है ना बेटा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ किस लाइन से, पिंक कलर से। ये वाली लाइनें हम कल डिस्कस करेंगे बेटा, ये 2.5 लाइन हम कल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक बेटा आज हमने पढ़ा है, जो ग्रीन लाइन तक लिखा हुआ है यहाँ तक। किसी बच्चे का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं बेटा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता देंगे नो क्वेश्चन। जी बेटा मैंने बनाया था नुमान, पेपर मैंने बनाया था कल का। ठीक है बेटा, अब यू कैन लीव। क्लास का लिंक आ गया तो आप जा सकते हैं, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें बेटा। आई होप कि आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर इजी बेटा, अगर आप तैयारी करेंगे तो पेपर इजी होगा, तैयारी नहीं करेंगे तो पेपर मुश्किल होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह होप सो कि कल छुट्टी हो जाए और परसों मुलाकात हो। 14 अगस्त है ना। और जो बच्चे बाजे लेके बेटा बाजे बजाते रहते हैं ना बेटा 14 अगस्त वाले दिन, तो ये बेटा आप लोग बेशक दोस्तों के साथ बाहर जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, लेकिन बाजे नहीं बजाने। उससे बेटा क्या होता है कि जो घरों में लोग मौजूद होते हैं, कोई बीमार हो सकता है, किसी का कोई पेपर हो सकता है, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन एग्जाम है, तो आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर ख्याल रखें बेटा कि आपकी वजह से किसी और बंदे का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर मुसलमान वो है जिसके हाथ पाँव जुबान मुंह से दूसरे मुसलमान जो है, जो दूसरे लोग हैं, वो महफूज रहें। तो कोई भी ऐसी हरकत या ऐसा एक्ट ना करें जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते हो बेटा। इंजॉय करें लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।